हाय गाइस, दिस है अविनाश शर्मा और आज के सेशन में हम देखेंगे पावर बीआई सम और सम एक्स में डिफरेंस। उसको समझने के लिए हम सबसे पहले पावर बीआई का कैलकुलेशन इंजन के बारे में देखते हैं। ये इंजन आपका कैलकुलेशन दो तरह का होता है, जिसको हम एग्रीगेटर बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं आइट्रेटर्स। एग्रीगेटर में आपका जब आप एवरेज, मिनिमम, मैक्स और काउंट यूज़ करते हैं तो आपका जब एग्रीगेशन काम करता है, और उस केस में क्या होता है, आपका वो पूरे एक सिंगल कॉलम पर पूरे एक कॉलम को एक ही बार में रीड कर लेता है और उसके ऊपर कैलकुलेशन होती है। आइटरेटर में क्या होता है, आपका जो फंक्शन के एंड में एक्स लिखा होता है, यानी कि वो आइटरेटर फंक्शंस होते हैं। ये क्या करते हैं, आपका रो बाय रो को डेटा को प्रोसेस करते हैं, और जब रो बाय रो आपकी प्रोसेसिंग होती है तब इसमें आप अपना कोई लॉजिक भी ऐड कर सकते हैं। अब दोनों में सम और सम एक्स में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम चेक कर लेते हैं। आपका सम जो है वो आपका एग्रीगेटर्स है और सम एक्स जो आइटरेटर्स है। दोनों का काम एक ही है, दोनों फंक्शन आपकी न्यूमरिक वैल्यू को ऐड करते हैं, यानी कि सम करते हैं। सम के केस में वो क्या करता है, आपका सिंगल कॉलम को रीड करेगा, यानी सिंगल कॉलम में आपके जितनी भी सेल्स हैं उनकी वैल्यू को स्कैन करेगा और उनको सम करेगा। और सम एक्स में क्या होता है, आपका इसका काम भी आपको सम करना है, लेकिन इसमें आप साथ में अपना कोई एडिशनल लॉजिक ऐड कर सकते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं, आप यहाँ पर लिखा हुआ सम और टेबल कॉलम का नाम, या सिंगल कॉलम आप दे सकते हैं, और यहाँ पर सम एक्स में आपका टेबल देन आपका कॉमा एक्सप्रेशन। यहाँ पर आप कोई फिल्टर लगा सकते हैं या कोई एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। अगर आपका कोई लॉजिक कॉम्प्लेक्स है तब आपको सम एक्स को यूज़ करना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, सम हमारा एग्रीगेटर्स होता है और सम एक्स आइटरेटर्स होता है। तो दोनों काम कैसे करते हैं? जब हम सम यूज करते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपका पूरे कॉलम को, सिंगल कॉलम को, सारी वैल्यू को रीड करके उसको सम कर देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आइटरेटर के केस में ये एक तरह का लूप की तरह काम करता है, यानी कि फर्स्ट रो से स्टार्ट करेगा और लास्ट रो तक आपका ये उसको प्रोसेस करता रहेगा वन बाई वन। क्योंकि सम एक्स के अंदर हम क्या एक्सप्रेशन दे सकते हैं, जैसे कि हमने दिया ग्रोस सेल माइनस नेट सेल्स, तो फर्स्ट रो ग्रोस सेल माइनस नेट सेल फर्स्ट रो, देन सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो ये दोनों में आपका प्रोसेसिंग में ये डिफरेंस होता है। अब सम और सम एक्स के डिफरेंस को हम पावर बीआई में प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ एक्सेल में डेटा है, वो चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास कंट्री, प्रोडक्ट, क्वांटिटी सोल्ड, ईयर ऑफ सेल्स, यूनिट प्राइस, ग्रोस सेल्स, नेट सेल्स। लेकिन प्रॉफिट का कॉलम हमारा मिसिंग है, और प्रॉफिट हमें कैलकुलेट कैसे करेंगे, ग्रोस सेल माइनस नेट सेल्स। तो हम देखते हैं आपको हम प्रॉफिट जो कैलकुलेट करेंगे सम और सम एक्स से कैसे आपका कैलकुलेट करते हैं, और दोनों में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। और अब देखते हैं पावर बीआई में हम कैसे सम और सम एक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आप राइट साइड में देख सकते हैं, हमारे पास सेल्स समरी का डेटा है, और अगर हम डेटा में चेक करते हैं तो हमारे पास ग्रोस सेल, नेट सेल्स, जैसे कि हमने देखा था कि इसमें प्रॉफिट कॉलम मिसिंग है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेजर क्रिएट करते हैं। मेजर कॉलम में डिफरेंस क्या होता है, अलग से एक मेरा वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या है कि हमें कोई नया कॉलम क्रिएट नहीं करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेजर क्रिएट करेंगे, सेल्स समरी देन न्यू मेजर, और इसका नाम दिया मैंने मेजर टोटल सेल्स, देन सम ग्रोस सेल, देन एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा राइट साइड में हमारा एक मेजर ऐड हो गया है, जिसका नाम हमने दिया है मेजर टोटल सेल्स। अब हम इसको चेक करते हैं डेटा पर। टेबल के अंदर सबसे पहले हम रखते हैं प्रोडक्ट, और उसके बाद हम रखते हैं मेजर टोटल सेल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेजर है वो आपका फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम करता है।
तो हमारी टोटल सेल्स से वो आपका देखा कि प्रोडक्ट के हिसाब से आपका वो सेल्स को शो कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लिए अगर हम वापस डेटा में जाते हैं तो प्रॉफिट के लिए कोई कॉलम नहीं है, लेकिन प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है, हमें एक कैलकुलेशन करनी है, ग्रॉस सेल माइनस नेट सेल्स। तो उसके लिए मैं एक और मेजर क्रिएट करता हूँ, मेजर देन प्रॉफिट, और यहाँ पर मैंने कहा सम एक्स। सम एक्स देन पहला हमारा है पैरामीटर्स टेबल का नाम यानी कि सेल्स समरी। एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या देंगे, आपका ग्रॉस सेल माइनस नेट सेल्स। तो ये हमारा सम एक्स फंक्शन हो गया। सम एक्स फंक्शन में हमने दो पैरामीटर्स पास किए हैं, टेबल का नाम और सेकंड क्या हुआ, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हमने ग्रॉस सेल से नेट सेल्स को लेस कर दिया है। चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये भी एक मेजर क्रिएट हो गया। अब हम इसको भी डेटा में चेक करते हैं, और मेजर प्रॉफिट। तो आप देखेंगे क्योंकि हमने मेजर क्रिएट कर लिया है तो ये भी आपका फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा है, यानी कि सीपीयू के ऊपर आपका इतना प्रॉफिट है और हार्ड डिस्क पर आपका इतना है। ये उसने आपने प्रोडक्ट के हिसाब से उसको बाइफरकेट कर दिया है। अब सपोज क्या ये जो हमने फार्मूला कैलकुलेट किया है सम एक्स है, ये सम से कर सकते हैं? आंसर है यस। अगर हम बैक जाते हैं और एक और मेजर क्रिएट करते हैं, न्यू मेजर, इसका नाम देते हैं हम मेजर सम प्रॉफिट, और यहाँ पर हम लिखते हैं सम देन ग्रॉस सेल। अब सपोज मैं इसको अगर यहाँ माइनस करता हूँ और मैं लिखता हूँ सेल्स, तो आप देखेंगे आपका बिजनेस इंटेलिजेंस हमारे कॉलम को सेव शो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप एक ही पैरामीटर दे सकते हैं इसके अंदर। हमें दूसरा यूज़ करने के लिए फिर से सम देन नेट सेल्स और एग्जीक्यूट। तो आप देखेंगे हमारा एक और बन गया आपका मेजर। अगर मैं इसको भी टेबल में यूज़ करता हूँ, तो आप देखोगे कि आपका जो हमने सम एक्स और से किया था वो अभी आपका सेम रिजल्ट आपका सम से आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि आपका इस केस में सम मैक्स आपका बेस्ट अप्रोच है। आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन आपका सम मैक्स आपका बेस्ट अप्रोच है। तो ऐसे केसेस में जहां आपको एडिशनल लॉजिक चाहिए, वहां पर आपको एडिशनल फिल्टर चाहिए, आप वहां पर आप सम मैक्स को यूज़ करना चाहिए। अब हमने जो फार्मूले यूज़ किए हैं उनको एक बार चेक कर लेते हैं। पहला फार्मूला हमने यूज़ किया है आपका मेजर क्रिएट किया है, जिसमें हमने सम यूज़ किया है और आपका ग्रॉस सेल को टोटल किया हुआ। तो सम क्या करता है, आपका पूरे कॉलम को स्कैन करेगा और डेटा को सम कर देगा। लेकिन हमने मेजर क्रिएट किया है तो ये आपका फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम करता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रोडक्ट वाइज, वहाँ पर आप कुछ और कॉलम भी दे सकते हैं, जैसे कि आपका ईयर वाइज, यानी किसी भी कॉलम को लेंगे तो उसके हिसाब से फिल्टर आपका कॉन्टेक्स्ट काम करेगा और आपको डेटा को दिखा देगा। दूसरा हमने किया था, हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, इसका भी मेजर हमने क्रिएट किया और यहाँ पर भी हमने सम यूज़ किया। अब सम के अंदर हम सिंगल कॉलम दे सकते हैं, तो अब पहला सम हमारा यहाँ ख़त्म हो गया और माइनस दूसरा सम हमने यूज़ किया। तो आपका सम क्या करता है, ये भी आपका सिंगल कॉलम पे काम कर रहा है। ग्रॉस सेल का पहले सम किया, फिर इसने सेल समरी को नेट सेल से लेस कर दिया। लेकिन मेजर क्रिएट किया है, इसलिए ये भी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा है और प्रोडक्ट के हिसाब से इसने इसको प्रॉफिट को शो कर दिया। ऐसी कैलकुलेशन के लिए हमें हमेशा सम मैक्स यूज़ करना चाहिए। सम मैक्स में क्या कर रहे हैं हमने यहाँ पर टेबल का नाम पास किया, कॉमा के बाद हमारा एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन क्या हमारा कि ग्रॉस सेल से
नेट सेल को लेस करना। और सम एक्स हमारा आइटरेटर फंक्शन है, यानी कि वो रो बाय रो आपको प्रोसेस करेगा, रो बाय रो कैलकुलेशन करेगा। तो इस केस में ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको सम एक्स को यूज़ करना चाहिए। सो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड सम एक्स फंक्शन इन पावर बीआई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।